खबर उत्तर प्रदेश बलिया जनपद से है, जहां नगर पंचायत रेवती के रहने वाले समाज सेवी महेश तिवारी मेडिकल कॉलेज को जमीन देने के लिए तैयार हैं। इनका कहना है कि अगर मेडिकल कॉलेज बन जाए तो लोगों को राहत मिलेगी। मैंने लिखित रूप से मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन देने के लिए बांसडी विधानसभा के विधायक केतकी सिंह को पत्र दिया है। मेरी मंशा यही रहती है कि मैं हमेशा समाज सेवा करूं। नगर पंचायत का चुनाव है, जिसमें पूर्व में अपने किए गए समाज सेवा के बल पर चेयरमैन पद के लिए दावेदारी भी किया हूं। समाज सेवी ने आगे कहा कि जनता मुझ पर विश्वास की है। नगर पंचायत रेवती में विकास की धारा बहेगी। मैं महेश तिवारी हूँ, रेवती और पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ। इस समय नगर पंचायत में अध्यक्ष का प्रत्याशी भी हूँ और समाज सेवा की बात तो मेरे ब्लड में, मेरे लड़कपन से ही, बाल्यावस्था से ही आ रही है। मेरा ये झुकाव उस तरफ रहता है और उसमें मैं लगा हुआ हूँ। मामला यह है कि मैंने पत्रिकाओं के या आप जैसे लोगों के बंधुओं से सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना बलिया में किया जाए, लेकिन ये लगा कि ज़मीन मिल नहीं रही है। तो हमने कहा कि अगर इस पुनीत कार्य के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए अगर ज़मीन देने की बात आएगी और उससे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाएगी तो मैं ज़मीन निसंकोच बिना किसी लोभ लालच के मैं ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़मीन मेडिकल कॉलेज के लिए दूँ, इस क्षेत्र का विकास हो, यहाँ की बेरोजगारी दूर हो और बलिया मेडिकल कॉलेज के नाम से केंद्र बिंदु प्रदेश में दिखाई दे। मेरी यह इच्छा थी और इसीलिए मैंने ज़मीन देने के लिए पहले भी मैं कहा था और हमारी क्षेत्र की विधायक श्रीमती केतकी सिंह जी हैं, मैं उनसे मिला, मैं उनको पत्र दिया मुख्यमंत्री को इंगित करके और चिट्ठी भी मेरी मुख्यमंत्री की 2-1 दिन में पहुंच जाएगी। हो सकता है कि मैं उनसे मिलने का कार्यक्रम भी बनाऊँ। सर, देखा जाता है कि अवसरवादी दुनिया में जहां लोग अपने और अपनों के लिए ही जीते हैं और जहां एक बीते ज़मीन के लिए लड़ाई झगड़े मारपीट मर्डर तक हो जाती है, आप इतना लंबा चौड़ा ज़मीन दान देंगे। कुछ विरोधियों का कहना है कि चुनावी स्टंट है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में लाइट में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या चाहिए सर? मैं एक बात आप लोगों से स्पष्ट तौर पर कहूँगा कि इस क्षेत्र में लोग मुझे जानते हैं और जो लोग ये कह रहे होंगे कि चुनावी स्टंट के लिए इन्होंने ऐसा काम किया है, तो मेरे बारे में आप लोग अगर पता करेंगे तो क्षेत्र के लोग ही बता देंगे कि मैं किस रूप में और कैसा आदमी हूँ। चुनावी स्टंट के लिए दे रहा हूँ या मेरा जीवन जीने के तरीके शुरू से ही ऐसा रहा है। मैं कभी इस तरीके के हवाबाजी वाले बात कभी न किया हूँ और न करूँगा। जो चीज़ें मैं सामने रखा हूँ स्पष्टतया मैं सही और स्पष्ट कह रहा हूँ। प्रदेश सरकार अगर चाहती है तो ये प्रस्ताव हमको चिट्ठी मिले और मैं चाहूँगा कि ये बात धरातल पर जो है दिखाई दे। मेरी यह प्रतिज्ञा है। मैं 20 साल की उम्र से राजनीतिक परिक्षेत्र में लगा हुआ था। चुनाव भी मैं 25 साल पहले लड़ा हूँ भाजपा के कैंडिडेट के रूप में और उस समय चुनाव के बाद, हारने के बाद मुझे यह दिखाई दिया कि इसमें रहना बच्चों के लिए ये ठीक नहीं होगा। जो लोग राजनीतिक जीवन में 40 साल तक जो समाज में काम किए हैं, उनकी बुढ़ापे की स्थिति हमने देखा तो हमने ये प्रयास किया कि अभी हमारे लिए ठीक नहीं है। अगली पीढ़ी के लिए हमें कुछ करना चाहिए और जब उसको मैं व्यवस्थित करूं तब इसके बाद सेवा के क्षेत्र में लोगों के लिए उतरूं। जब मैं खुद ही ठीक नहीं रहूँगा तो दूसरे के बारे में मैं क्या सोच सकता हूं। और मैं अगली पीढ़ी जब हमारी व्यवस्थित हो गई, अपने पैरों पर खड़ी हो गई और तब मैंने सोचा कि अब मेरी समय स्थिति ठीक है, अब जो है समाज के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी आपने कहा कि रेवती नगर पंचायत की स्थिति व्यवस्था बड़ी बिगड़ी हुई है। कोई व्यवस्था भ्रष्टाचार इस तरह तरीके से चरम सीमा पर कोई विकास नहीं हुआ है, सब लूट खसोट हुआ है। तो कम से कम मैं तो
10 साल और 15 साल से तो या लगभग उसके पहले से मैं देख रहा हूँ कि इस नगर में किसी ने सेवा के भावना के रूप में या सेवा जान करके चुनाव में कभी आया नहीं, न यह सोचा कि इस नगर पंचायत का विकास हो। अपने विकास में लगे हुए थे। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपनी नज़र से देखेंगे, जो यहाँ अध्यक्ष रहे हैं उनका विकास हुआ है, जनता का विकास कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। और शराब और रुपए के बल पर चुनाव जीतना का प्रयास हर सदस्य पहले किए हुए हैं, और जो भी चुनाव जीते हैं उसी धन बल और बाहुबल और पैसे के बल पर जीते हैं। शराब और मुर्गा तो आजकल लोगों के ब्लड में हो गया है, और इससे ही लोगों को प्रभावित कर मत जो है बटोरने की कोशिश की जा रही है। आज भी वही चल रहा है। मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहूँगा कि अपने स्वभाव और व्यक्तित्व के अनुसार इस नगर में जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया, तो जीवन में ऐसा इस नगर पंचायत को करने का प्रयास करूँगा कि बाद में मेरे न रहने के बाद भी लोग सोचे कि किसी ने इसकी जिम्मेदारी, इसका दायित्व निभाया है। मैं एक बात और भी कहूँगा कि जो लोग मुझे जानते हैं कहीं से भी स्टंट की बात नहीं सोचेंगे, कहें कि मेरा पहचान इस नगर में इस तरीके का रहा है कि लोग हमारे बातों पर, हमने जुबान से जो भी चीज़ें निकाली है उस पर हमेशा खरा उतरा हूँ, रहा हूँ, और इस पर दृढ़ता से मैं आगे भी रहूँगा। चुनाव तो आते जाते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन मेरा व्यक्तित्व और मेरा स्वभाव है, इसमें लेस मात्र भी कोई परिवर्तन भविष्य में नहीं दिखाई देगा। मैं ये वादा करता हूँ। यूपी 60 के लिए विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।